नमस्कार दोस्तों, YouTube के हाई फाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए हैं गति के प्रकार, यानी गति को हम कैसे पहचाने, कौन कौन सी गतियां होती हैं और किस प्रकार के इनकी सब जो कि आपको दिख रहे हैं, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इन सारी की डेफिनेशन और इनके सूत्र और इनके मात्रक इस वीडियो हम जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आज के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा विस्थापन किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं, दूरी या चाल, इनमें जो डाउट आता है और सारे न्यूमेरिकल भी आप इनके आसानी से लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा था डिस्टेंस यानी दूरी। ठीक है, दूरी क्या है तो इसकी परिभाषा आप देख लीजिएगा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा यानी कोई गति में चली हुई वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को उस वस्तु की द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। कहने का यहाँ पर सेंस क्या है? कहने पर सेंस दोस्तों ये है कि कोई वस्तु है वो किसी गति कर रही है, वो किसी भी दिशा में गति कर ले, उसकी दिशा निश्चित नहीं होगी तो वो क्या कहलाती है? दूरी। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल बाइक लेके जा रहे हैं तो आप कभी दक्षिण में मुड़ गए, कभी पश्चिम में मुड़ गए, तो वो आप क्या तय कर रहे हैं? दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, उस लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी। ठीक है, और कितने समय में आपने तय की वही तो है। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक है मीटर। ठीक है, इसका मात्रक क्या है? मीटर, क्योंकि आपको पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। अगर आपने वीडियो फर्स्ट नहीं देखा है जिसमें कि मैंने आपको सारे मूल मात्रक बताए थे और सदिश राशि और अदिश राशि दोनों के बारे में बताया, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पहले आप उस पार्ट को देख ले। ठीक है, जिसमें कि आपको भौतिक राशि है, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, तो उससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये दूरी दिख रही है तो दूरी कैसी राशि हो जाएगी? आपको दिख रहा है इसमें दिशा निश्चित है, दिशा निश्चित नहीं है, यानी कोई भी दिशा हो सकती है। जब दिशा निश्चित नहीं हो तो कौन सी राशि होती है? वो होती है अदिश। और जिसमें दिशा और परिणाम दोनों निश्चित हो वो होती है सदिश। तो यानी कि दूरी कैसी राशि हो गई? अदिश, और ये एक अदिश राशि है। ठीक है, तो उसमें बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के तहत समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ए से बी पॉइंट तक जाना है, ये आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए जैसे अगर आपको 3 रास्ते होंगे, 3-4 रास्ते हो सकते हैं। आप एक तो यहां से ऐसे करके जा सकते हो, इस रास्ते से जा सकते हो बिल्कुल आसानी से। ठीक है, या इस रास्ते से होकर जा सकते हो, या ऐसे सीधे भी जा सकते हो। ठीक है, और टेढ़ा बेड़ा यानी यहां से ऐसे ऐसे करके जा सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई? दूरी, यानी इसमें दिशा निश्चित नहीं है। तो जब दिशा निश्चित नहीं होगी तो वो कहलाएगी दूरी। ठीक है, और ये सब क्या है? इसकी दूरी यानी लंबाई। ठीक है, और ये दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि। इसका मात्रक क्या है? मीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी दिशा में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। लंबाई चली गई दूरी कहलाती है। ठीक है, अब चलिए विस्थापन। इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा डाउटफुल होते हैं कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो बस आपको आज ये क्लियर हो जाएगा कि विस्थापन इस चीज को कहेंगे और दूरी इस चीज को कहेंगे। ठीक है, तो देखो किसी वस्तु द्वारा चली गई किसी निश्चित दिशा में, ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना है। यानी कैसी दिशा में? किसी निश्चित दिशा में। ठीक है, एक उसकी दिशा निश्चित होगी। ठीक है, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई यानी न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। कहने का सेंस क्या है यहाँ पर? कहने का सेंस यह है यानी उसकी दिशा निश्चित होगी और प्रारंभिक बिंदु यानी जहां से उसने शुरू किया और जहां पे उसे रुकना है उनकी न्यूनतम दूरी यानी कि कम से कम वाली दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है, और इसका मात्रक भी क्या होगा? मीटर होगा। मीटर क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है लंबाई है, उसमें भी लंबाई चल रहा है, इसमें भी लंबाई चल रहा है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसी प्रकार से मीटर। लेकिन अब ये बताइए राशि कैसी होगी? सदिश या अदिश? तो आप देख रहे हैं इसकी दिशा निश्चित है, जिसमें दिशा निश्चित हो और परिणाम तो लिख रहा है। परिणाम क्या होता है? यानी कुछ गया आया कुछ भी, तो यानी कि ये कैसी हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों निश्चित हो वो कैसी होती है? सदिश राशि, जो कि मैंने पार्ट 1 में आपको सब कुछ बताया है। ठीक है, अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि वही बिंदु है हमारे पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, अगर हमें अब इसमें जो हमने आपको पता था इस साइड से बाहर की साइड से चले थे तो वो क्या कहलाई थी? वो कहलाई थी दूरी। लेकिन आपको क्या बोला है? प्रारंभिक बिंदु यानी प्रारंभ कहां से करेंगे हम? यहां से। ठीक है, और अंतिम बिंदु यानी अंतिम हमें पहुंचना कहां है? बी पर पहुंचना है। ठीक है, उसकी न्यूनतम लंबाई तो वही होगी, यानी एक सीधी अगर लाइन में अगर हम गए तो वो सबसे कम दूरी होगी। तो यही चीज कहलाएगी इसकी विस्थापन। क्या कहलाएगी? विस्थापन। ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे छोटी दूरी, ए और बी के पॉइंट की सबसे छोटी दूरी और सीधी दूरी, यानी कि एक निश्चित दिशा में चली गई। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाती है। और ये राशि कैसी होगी? सदिश।
एक नोट है दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, यानी कि दूरी शून्य नहीं हो सकती लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। चलिए मैं इसे आपको यहां से क्लियर करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अगर आपने यहां से एक सीधी लाइन चली ये यहां तक, तो ये आप बोलोगे अभी विस्थापन, तो ये इस समय विस्थापन का भी कार्य करेगी और दूरी का भी कार्य करेगी। दूरी और विस्थापन कभी कभी समान हो सकती है, जैसे इस कंडीशन में, जैसे मैंने आपको दिखाया ए से बी के पहुंचने में। लेकिन फिर हमने देखा कि हम बी से जाके फिर लौटकर ए पर आ गए, ठीक है। यानी कि ये लाइन गलत थोड़ी ड्रॉ हो रही है, बिल्कुल ए पर हम लौटकर आ गए, ठीक है। तो जब बी से पहुंचे और बी से लौटकर ए पर आ गए, ठीक है, तब उस कंडीशन में हम विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा जीरो। क्यों, विस्थापन किसे बोलेंगे, यानी हमने अपना स्थान कुछ चेंज किया, थे कहां पर, ए पर, लौटकर कहां पर आ गए, ए पर, ठीक है। तो उस कंडीशन में विस्थापन क्या हो गया, जीरो। लेकिन दूरी जीरो हुई नहीं। दूरी क्यों जीरो नहीं, क्योंकि हम बी तक गए और बी को लौट कर भी आए, यानी बी दूरी क्या हो गई, मान लो अगर हमने एस दूरी चली तो एस इधर से लौटने में यानी 2s इसकी दूरी हो गई, यानी स्पीड 2 हो गई, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि दूरी उसकी कितनी हो गई, 2। यानी कि आने जाने की दोनों की दूरी काउंट होती है पर विस्थापन काउंट नहीं होता। विस्थापन वही चीज बोली जाती है, यानी आप अपने जिस स्थान पर खड़े थे उससे आखिरी बिंदु आपका क्या था, यानी आप कहां पर आखिर करा। तो आपने देखा यहां से चले और यहीं पर आकर रुके, तो यानी कहां से आखिर करा, ए से ही शुरू करे और ए पे ही आकर रुक गए, तो यानी आखिर आपका क्या हुआ, जीरो, ठीक है। तो उसी चीज को क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन उस कंडीशन क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये नोट्स पता होना चाहिए। लेकिन कभी मैंने एक और पॉइंट आपको बताया, यानी विस्थापन और दूरी समान हो सकती है। किस कंडीशन में, जब ए से बी तक पहुंचना हो तो उस कंडीशन में वही विस्थापन होगा और वही क्या होगी, दूरी होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चाल, यानी स्पीड। तो चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, देखो यहां पर भी क्या आ गया, किसी भी दिशा में, दिशा निश्चित नहीं है, ठीक है। तो जब भी दिशा निश्चित ना हो तो वो राशि कैसी हो जाएगी, सदिश या अदिश, यानी अदिश, ठीक है। तो इससे तो आप राशि तो आसानी से पहचान सकते हैं, उस डेफिनेशन में बहुत आसानी से आपको समझाया, ठीक है। एक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी कि कहने का सेंस क्या है, किसी भी दिशा में और चलेंगे क्या, दूरी चलेंगे, तो दूरी से क्या बनेगी, चाल बनेगी। और विस्थापन से बनता है वेग, ठीक है। तो विस्थापन आपको, दूरी क्या होती है, किसी भी दिशा में चली गई दूरी, और विस्थापन यानी कि एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी। इसका सूत्र क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो अब देखिएगा मीटर प्रति सेकंड कैसे, अब आपको पता है दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। और ये बटे में क्या है इसके, समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ये मैंने आपको सब मूल मात्रक पढ़ाए थे, तो इसी वजह से इसका मात्रक निकल आया मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आप आसानी से, अगर आपको हर एक के फार्मूला याद है तो आसानी से उसके मात्रक भी निकाल सकते हैं। और ये कैसी राशि होगी, एक अदिश राशि होगी। क्यों होगी अदिश राशि, क्योंकि इसकी दिशा निश्चित नहीं है। जब दिशा निश्चित होती है तो सदिश राशि, और दिशा निश्चित नहीं है तो अदिश राशि। परिणाम तो दोनों में आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। चाल को ज्ञात करने के लिए यूनिट समान होनी चाहिए, ठीक है। चाल को ज्ञात करने के लिए यूनिट, यहाँ पे थोड़ा एरर, समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान, यानी कि यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, यूनिट में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर किलोमीटर में लिया है तो समय भी हमारा घंटे में होना चाहिए, अगर मीटर में लिया है तो समय हमारा सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वेग। तो वेग क्या है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, अब कैसी दिशा में, निश्चित दिशा में एक समय में चला गया विस्थापन, अब क्या चल रहा है, विस्थापन चल रहा है, को क्या कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं, ठीक है। यानी किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, तो अब दिशा निश्चित होगी तो वो राशि कैसी हो जाएगी, सदिश, ठीक है। तो इस वजह से वेग कैसी राशि हो गई, सदिश। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। आपको पता है चाल बराबर क्या था, चाल बराबर था दूरी बटे समय। तो बस विस्थापन के द्वारा बनती है वेग और चाल दूरी के द्वारा बनती है चाल, ठीक है। तो बस आपको पता नहीं, अब विस्थापन का भी मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, ठीक है। तो इसका मात्रक भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और ये कैसी राशि हो जाएगी, सदिश। सदिश किस वजह से हो रही है, सदिश हो रही है इसकी निश्चित दिशा में चल रही है, इस वजह से ये राशि क्या हो रही है, सदिश, ठीक है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। इंग्लिश में इसे वेलोसिटी बोलते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और बताता हूं, औसत चाल और औसत वेग, ठीक है। तो औसत चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा कुल समय में, यानी कि अब समय क्या हो जाएगा उसका टोटल समय, और कुल दूरी, आपको पता है दूरी के द्वारा बनेगी हमेशा चाल और विस्थापन के द्वारा बनेगा हमेशा वेग, ठीक है। तो उसे ही औसत चाल कहते हैं। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए बस, औसत चाल बराबर कुल दूरी, यानी कि दूरी कैसी, अगर मान लो आपने 5 किलोमीटर चला 1 घंटे में,
2 घंटे में 10 किलोमीटर चला, ठीक है। तो अब बताइए इसकी औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल हो जाएगी यानी कि 15, दूरी कितनी चली कुल 15 और समय कितना लिया 3 घंटे, तो 3 से भाग देंगे यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल हो गई। तो यही यहाँ पे दिया है कुल दूरी, यानी दूरी का टोटल और नीचे समय का टोटल, उसी को क्या बोलते हैं औसत चाल, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसका मात्रक भी क्या होगा मीटर प्रति सेकंड, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो इसी वजह से मीटर प्रति सेकंड। अगला है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा कुल समय में, यानी कुल समय में चला गया कुल विस्थापन, वही है परिभाषा सेम है, बस यहाँ पर अगर आपको चाल दिख रहा है तो वहां पे दूरी ले लोगे और जहां पे वेग दिख रहा है तो वहां पे विस्थापन ले लोगे। विस्थापन क्या है, एक सीधी चली गई दूरी, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं होगी, ठीक है। चली गई दर को और क्या कहते हैं मतलब औसत वेग कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। तो बस वही विस्थापन को ऐड करना है और समय से भाग देना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ यूनिट का परिवर्तन बताता हूं, चाल और वेग की यूनिट में परिवर्तन, ठीक है। यानी कि यूनिट परिवर्तन का कहने का सेंस यहाँ पर यही है कि जैसे कि आपको दिख रहा है किलोमीटर घंटा दिया हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो अब क्या आएगा, ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड दिया हो तो अब उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको और इजीली तरीका से समझाऊंगा। अगर मीटर प्रति सेकंड दिया हो तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो आपको ये सारा दिख रहा होगा, लेकिन अब आपको कैसे समझना है इस चीज को, हमें यही डाउट आएगा 5 ऊपर कब लेंगे और नीचे कब लेंगे, तो उस डाउट को क्लियर करूंगा मैं आपका। तो आपको बस ये पता चाहिए, ये बताइए मुझे, आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि किलोमीटर और मीटर में कौन सी यूनिट बड़ी है, तो आप बोलोगे किलोमीटर बड़ी है सर, किलोमीटर बड़ी है, ठीक है। तो बस हमें यह ध्यान देना है कि किसमें हम चेंजिंग कर रहे हैं, यानी किसमें परिवर्तन कर रहे हैं, किसमें हम बदलना है, ठीक है। तो हमें बदलना किसमें है, छोटे में या बड़े में, तो छोटे में, ठीक है। तो आपको पता है 2 संख्या होती है इसमें 5 और 18, तो इन दोनों में संख्या बड़ी कौन सी है, तो बड़ी है सर ये 18 और छोटी कौन सी है, छोटी है 5, ठीक है। तो जब बस हमें अगर छोटे में बदलना हो किसमें, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में, तो अब छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, यानी छोटे में बदलना हो तो छोटी ऊपर लेंगे और बड़े में बदलना हो जैसे आपको दिख रहा है किलोमीटर प्रति घंटा तो बड़ी संख्या ऊपर लेंगे, तो 18/5, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी जब अगर हमें किलोमीटर हमें दिया किसी में हो, दिया होगा किलोमीटर में तो बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में, दो ही तो चीजें, और दिया होगा मीटर प्रति सेकंड में तो बदलना होगा किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो बस हमें यह देखना है कि हमें बदलना किसमें, हमारे दिमाग एकदम किसी यूनिट को चेंज करने से पहले ये क्वेश्चन लाएगा कि हमें बदलना किसमें है। तो अगर हमने देखा ये किलोमीटर में है तो हमें बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में, तो यानी छोटे में बदलना, तो छोटे में बदलना है तो यानी छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, ठीक है। और अब अगर हमारा छोटे में है तो हमें बड़े में बदलना है तो बड़ी संख्या ऊपर यानी बड़ी क्या है 18 और छोटी संख्या नीचे यानी 5, तो बस उससे करनी क्या है, गुणा करनी है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल इजी क्लियर हुआ होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के टेस्ट है, आपको आसानी से सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा तब, ठीक है। बहुत इजी तरीका से मैंने आपको समझाया। देखिए पहला क्वेश्चन और सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। 72 किमी घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, तो आप देखिएगा 72 है। अब बस आपको ये ध्यान देना ये है किसमें, किमी में यानी बड़े में, तो बदलना किसमें होगा, छोटे में। किमी बड़ी है मीटर के अनुसार, ठीक है। और आप यहां से अगर नहीं पकड़ पाना तो यहां से पकड़ सकते हैं, घंटा बड़ा होता है या सेकंड, तो आपको पता है घंटा बड़ा होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और सेकंड होता है छोटा, तो हमें बदलना किसमें है, छोटे में। तो जब छोटे में बदलना होगा तो कौन सी संख्या ऊपर लेंगे, छोटी, तो 18 और 5 आई थी, तो 5 छोटी है 18, तो आप कहोगे 5 छोटी है, तो 5 लेंगे ऊपर और 18 लेंगे नीचे, ठीक है। और इसे भाग दे देंगे, 18 चौका 72 और 4 पंजे 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। बस इतना सा ही आपको इसमें कन्वर्ट करना है। आपको डाउट जब आए तो आपको बस ये देखना है कि छोटे में बदलना किसमें, आपको ये देखना है बदलना किसमें, जिसमें बदलना है वो संख्या ऊपर, छोटी है तो छोटा और बड़े है तो बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन तथा समय के क्षेत्रफल का ग्राफ हमें प्राप्त कराता होगा, ठीक है। तो देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कुछ इजी क्वेश्चन है, वैसे कुछ नहीं। आपको अगर वो सूत्र याद हो, वेग बराबर क्या था, वेग बराबर था विस्थापन बटे में समय, यही तो था। तो बस अगर इसका ग्राफ क्या है, ऐसे अगर कोई ग्राफ है, मान लो यहां पर विस्थापन चला जा रहा है, ठीक है, और यहां पर चला जा रहा है समय,
इधर को क्या चला जा रहा है, समय यानी कि टी, ठीक है, और इधर को चला जा रहा है, विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो एस। तो अब वो पूछ रहा है जैसे कि यहां पर अगर मैंने मान लो 5 चला, ठीक है, 1 2 ऐसे करके, और यहां पर भी 5 चला, तो इसके और इसके बीच का जो एरिया होगा यानी कि ये क्षेत्रफल होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा वेग, यानी कि इनने कितने समय में कितना विस्थापन तय किया, तो उसी चीज को क्या कहते हैं, वेग ही तो कहते हैं, यानी कि विस्थापन को कितने समय में तय किया गया उस चीज को क्या कहते हैं, वेग। आपको फार्मूला मैंने बताया था, तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेग, ठीक है। तो उसका ग्राफ हमें क्षेत्रफल क्या दिलाता है, वेग दिलाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आ जाए दूरी और समय का ग्राफ क्या दिलाता है, तो दूरी और समय के ग्राफ से क्या मिलती है हमें, दूरी और समय के ग्राफ से मिलती है चाल, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बस वही फार्मूले से इनके ग्राफ से हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। तो अब बस आपको यही परिभाषा याद होनी चाहिए कि यानी कि क्या होती है, तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसका परिणाम और दिशा निश्चित हो, ठीक है। तो अब देखिएगा कार्य, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या आपकी दिशा उसे निश्चित होगी, नहीं होगी, ठीक है। कभी कुछ कहीं कुछ कर सकते हैं। दूरी में तो किसी निश्चित दिशा में नहीं, किसी भी दिशा में चली गई लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अभी मैंने आपको परिभाषा बताया, यानी कोई भी दिशा हो सकती है, तो वो तो हो ही नहीं सकती। और दूरी के द्वारा क्या बनती है, चाल, यानी दूरी बटे समय, तो चाल तो वैसे भी नहीं, यानी ये तीनों आंसर क्या हो गए, एक्सिलरेट। और कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, वेग। और वेग क्या होता है, यानी विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में, तो किसी निश्चित दिशा में किसी समय में चली गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेग। वेग एक सदिश राशि है। चाल है एक। अब चाल कैसी राशि है, सदिश अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको क्लियर करा था, यानी कि जो दूरी क्या होती है, अदिश, कोई भी दिशा में चल सकते हैं, तो दूरी के द्वारा क्या बनती है, चाल, दूरी बटे समय, यानी जब दूरी को समय से भाग देंगे तो क्या बन जाएगी, चाल। तो बस ये कैसी राशि हो जाएगी, अदिश, क्योंकि दूरी भी एक अदिश राशि है और चाल भी एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल से ही क्या बन रही है, दूरी से ही क्या बन रही है, चाल ही बन रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का मात्रक है। तो अब बस वेग का मात्रक आपको सूत्र याद होना चाहिए। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, ऊपरी अपना क्या ना है ऊपर, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो आपको आंसर भी देख कर देना है। देखो मीटर प्रति मिनट है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं होगा। मीटर प्रति घंटा ये भी नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का शून्य हो सकता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, किसी वस्तु का शून्य क्या हो सकता है, यानी ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अगर हमें यहां से यहां तक तय करना है तो ये क्या हो गया, इसका विस्थापन। अब लौट के हमें फिर उसी पॉइंट पे आना है, तब भी अब ये विस्थापन भी है, जो ए से बी तक पहुंचे वो विस्थापन भी और दूरी का भी काम कर रहा है, लेकिन हम लौट कर वापस आ गए, तो यानी कि उसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य, क्योंकि हम लौट चले कहां से थे, ए से, और लौट कर कहां पर आ गए, ए पर। तो किसी भी का विस्थापन तो शून्य हो सकता है, लेकिन क्या वो दूरी शून्य हुई नहीं, क्योंकि दूरी जाने में और आने में, यानी दूरी तो क्या हो गई और डबल हो गई, ठीक है। तो इसका विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन, यानी किसी भी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। तो इस डॉट डॉट की जगह पे भरना था विस्थापन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 500 किमी की दूरी 10 घंटे में तय करती है, उस कार की चाल होगी, ठीक है। तो बस आपको फार्मूला बस याद होने चाहिए। तो चाल बराबर क्या था, फार्मूला चाल बराबर था दूरी बटे समय, ठीक है। और यूनिटों का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहां पर मुझे लग रहा है यूनिट इस समय तो सही है, दोनों किमी और घंटा, तो ठीक है। तो हमारी चाल किसमें निकलेगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 500 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 50। अब ऊपर क्या है, किमी, और बटे में क्या है, घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर दूसरा। आई होप कि आपको ये बिल्कुल इजी तरीका से क्लियर हो रहे होंगे। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं बिल्कुल सिंपल वाले, हर एक कंपटीशन एग्जाम, ग्रुप डी और रेलवे, इनमें तो ज्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको अपने आप ही पहले करने की कोशिश करें। कोई पिंड किसी गोलीय पथ पर, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु से, तो गोलीय पथ है, चलिए हम बना लेते हैं गोलीय पथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक गोलीय पथ है, ठीक है। तो किसी निश्चित बिंदु, यानी कोई एक निश्चित बिंदु है, फॉर एग्जाम्पल माना कि हमें यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये एक निश्चित बिंदु है, से 2 चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 7 है। त्रिज्या क्या होती है आपको पता है, केंद्र के
आधी दूरी क्या होती है, त्रिज्या, यानी कि ये दूरी कितनी दे दी उसने, त्रिज्या, और पूरा क्या होता है, व्यास। ठीक है, तो ये तो आपको आई होप कि मैं ये समझूंगा कि आपने थोड़ा बहुत मैथ्स किया है, इसी वजह से आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो उस पिंड का विस्थापन होगा और दूरी क्या होगी, तो आपको दोनों चीजें बतानी है, विस्थापन और दूरी। ठीक है, तो चलिए, ये बोल रहा है 2 चक्कर, तो हमने यहां से एक चक्कर लगाना शुरू करा। ठीक है, तो चक्कर गोलीय पथ पे लगा रहे हैं, यानी कि बाहर बाहर लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से एक चक्कर कहां पे आके पूरा होगा, यहीं पे आके पूरा होगा। दूसरा चक्कर अगर शुरू करा तब भी हमारा कहां पे आके पूरा होगा, यहीं पे आके। तो एक बात बताइए मुझे, हमने स्टार्ट कहां से करा था, यहीं से, और एंड भी कहां पे करा, यहीं पे। तो क्या हमारा विस्थापन कुछ हुआ, यानी शुरुआत भी यहीं से एंडिंग भी यहीं पे, तो विस्थापन क्या हो गया, 0। तो उस कंडीशन में जब हम उसी स्थान पर लौट कर आ जाए तो उस कंडीशन में हमारा विस्थापन हो जाता है 0। और दूरी क्या होगी, दूरी होगी डबल। ठीक है, एक ये और एक ये डबल, तो बस यानी विस्थापन क्या होगा, 0। तो आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है इसमें, विस्थापन 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। लेकिन हमें अब दूरी भी याद करनी होगी। तो आप देख रहे हैं गोलीय पथ यानी गोला, इसे क्या बोलेंगे, वृत्त। ठीक है, तो वृत्त का यानी बाहर बाहर घूमना क्या कहलाता है, ये सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि। तो वृत्त की परिधि का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर किसका, वृत्त की परिधि। तो बस हमें इसका ज्ञात करना है। अब देखिएगा जिसका मान है लगा दीजिए, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7, ठीक है, इंटू आर का मान कितना दिया है उसने, आर का मान दिया है 7, यानी त्रिज्या कितनी दी है, 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44। ठीक है, तो 22 दूनी क्या हो गया, 44, तो हमारा 44 सेमी, यानी दूरी कितनी होगी, 44 सेमी, और विस्थापन कितना हो गया, 0। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बिल्कुल इजी तरीका से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो जब हम लौटकर उसी स्थान पर आ जाएं तो विस्थापन 0 हो जाता है। विस्थापन का मतलब है हम अपने स्थान से कितनी दूर हुए, और प्रथम और अंतिम बिंदु यानी प्रारंभ कहां से किया था और अंत में भी हम कहां पर हैं, वही चीज क्या कहलाती है, एक सीधी लाइन उसकी विस्थापन यानी कम से कम दूरी। ठीक है, परिभाषा में आपको समझाया था। कोई पिंड किसी गोलीय पथ पर, फिर वही गोलीय पथ, ठीक है, पथ पर निश्चित बिंदु से, फिर एक कोई निश्चित बिंदु है। ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जांपल मान लिए ये निश्चित बिंदु है, से आधा चक्कर लगाता है जिसकी त्रिज्या 7 है। अब के उसने क्या करा है, त्रिज्या कितनी है, 7। ठीक है, उसने चक्कर कितना लगाया, यहां से शुरू करा और कहां पे आकर रुका होगा, इस आधे में आकर रुका होगा, क्योंकि आपको अगर ये लग रहा है सर्किल थोड़ा आउट बना, लेकिन आपको आधे आधा दिख रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लो ए से शुरू करा होगा इधर से, तो यहाँ पे अगर बी पॉइंट है आधे में, तो इस बी पे आके रुक गया होगा। ठीक है, तो उस पिंड का विस्थापन होगा। तो अब इस कंडीशन में क्या विस्थापन 0 होगा, नहीं होगा। अब ये जो बाहर बाहर से हम चल के आए वो क्या कहलाई, इसकी दूरी, वो क्या कहलाएगी, इसकी दूरी। मैंने बताया किसी भी दिशा में चलेगी क्या कहलाएगी, दूरी। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी धोरे का डिस्टेंस, उसके पास का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, पास का डिस्टेंस कौन सा होगा, पास का डिस्टेंस तो होगा ये एक सीधी लाइन। ठीक है, तो इसकी आधी दूरी कितनी थी, 7, तो ये भी कितनी होगी, 7, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की डबल, तो ये पूरी क्या होगी, व्यास, तो पूरा कितना होगा, 14। तो बस उसने कितनी दूरी तय करी होगी, उसने व्यास के बराबर दूरी तय की होगी। ठीक है, तो उस पिंड का विस्थापन क्या होगा, 14। इसमें ऑप्शन ये थोड़ा एरर है, यहाँ पे 14 आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, क्योंकि उसका डबल हो जाएगा, 7 यहां से आने का और 7 ये। ठीक है, ए और बी आधा चक्कर लगाया, तो इसका मतलब क्या होगी, उसकी विस्थापन 14, यहां पर 0 नहीं होगा आंसर। इसी वजह से ऐसे सवाल मैंने आपको लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोई पिंड किसी गोलीय पथ पर, फिर गोलीय पथ है। ठीक है, तो ये देखो सबके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा एक ही टाइप के नहीं है, सब अलग टाइप के। कब विस्थापन 0 होगा ये आपको पता होना चाहिए, और कब, तो कहने का यहाँ पर बिल्कुल सेंस सिंपल ये है, जब भी चक्कर उसने लगाए गोलीय पथ पर पूरे, तो ज्यादातर विस्थापन होगा 0, क्योंकि लौट कर वो उसी स्थान पर आ जाएगा। लेकिन कोई एक निश्चित बिंदु से चलेगा तब, अगर बोल दे कोई भी बिंदु से कहीं भी चल रहा है तो आपका विस्थापन 0 नहीं हो सकता, उसकी कंडीशन चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, तो आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जब निश्चित बिंदु से बोले, यानी जहां से स्टार्ट किया और तो फिर एक चक्कर वहीं पे पूरा होगा, तो क्या आपको पता है विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो मानना फॉर एग्जांपल फिर हमने यहाँ ए से स्टार्ट किया और उसकी त्रिज्या आपकी कितनी दी है उसने, 7 सेमी। ठीक है, तो अब इस बार उसने चक्कर कितने लगाए, 5 चक्कर पूरे। ठीक है, तो यानी 5 चक्कर जब पूरे लगाए होंगे तो पूरे पूरे चक्कर में तो विस्थापन हो गया होगा 0। ठीक है,
लेकिन वो रुका नहीं, फिर एक आधा चक्कर और लगाया उसने। क्या करा? आधा चक्कर और लगाया। तो आधा चक्कर क्या लगाया? यानी यहां से चला होगा और आधे यानी कि यहाँ बी में आके रुक गया, वो गोलीय पथ पर दौड़ रहा था वो। तो अब इसका विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन तो हमें पता है सीधी लाइन होती है यानी शॉर्ट एंड डिस्टेंस। तो 7 ये है और 7 कौन सी होगी? ये। ठीक है, यहां से अगर इसकी दूरी 7 है तो ये भी क्या होगी? 7। तो इसका विस्थापन कितना होगा? 7 7 14। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।